बहुत अच्छा लगा कि मुझे ये मौका मिला टेक फ्यूजन की तरफ से कि आप सबको एक जो है ना डेमो दे सकूं पाइथन का, जिसमें पाइथन के बारे में आपको कुछ हाँ नाव मिल जाएगी, ठीक है, और आपको फ्यूचर प्लान करने में, करियर प्लान करने में काफ़ी आसानी होगी। इसमें हम जो है ना आज इंशाल्लाह वो करते हैं। तो पाइथन जो है एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। हाई लेवल का मतलब ये होता है कि वो इंसान के समझने में आसान होती है, ठीक है। अब फ़र्ज़ करो मैंने कोई कोड लिखना है जावा स्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है। तो जावा स्क्रिप्ट के अंदर अगर मुझे कुछ प्रिंट कराना है अपनी स्क्रीन के अंदर, तो मुझे लिखना पड़ेगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है। और उसके बाद मुझे ब्रेसेस ओपन करनी पड़ेंगे और उसके बाद मुझे जो है ये हेलो वर्ल्ड लिखना पड़ेगा, तो वो जाके हमारी स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करेगा, ठीक है। तो एक तो ये सिंटैक्स है जावास्क्रिप्ट के अंदर आपका प्रिंट कमांड लिखने का, ठीक है। लेकिन अगर हम पाइथन को इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है, पाइथन के ऊपर काम करते हैं, तो हमें और कुछ भी नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ हमें लिखना है यहाँ पे प्रिंट, ठीक है। ब्रैकेट्स को ओपन करना है, ठीक है, कॉमास डालने हैं और इसके अंदर हमने हेलो वर्ल्ड लिख देना है। तो इतने सिंपल से कोड से जो है ना हमारा आपका मेन प्रोग्राम बन जाएगा। और अगर मैं इसको रन करूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे नीचे इसका वो आ जाएगा, ये देखें यहाँ पे इसका आंसर आ गया है हेलो वर्ल्ड का, ठीक है। तो पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको एक डिफरेंस बता दूं कि जो आपका प्रोग्रामिंग होती है और कोडिंग होती है, इसके अंदर एक ना मेजर डिफरेंस होता है आपका, ठीक है। प्रोग्रामिंग जो होती है ना, प्रोग्रामिंग वो होती है कि आपने फ़र्ज़ करो कोई काम अपने जहन में सोच लिया, ठीक है, कि आप चाहते हो कि आपका कंप्यूटर ये काम करे, ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर वही काम करता है जो इंसान ने उसको बताया हुआ है, ठीक है। अदरवाइज़ कंप्यूटर जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक लोहे का डब्बा है, ठीक है। उसको खुद से कुछ भी नहीं पता, आप उसको पावर दो, आप उसको चला के छोड़ दो, ठीक है। और उसके ऊपर आप जो है ना क्या कहते हैं कोई भी प्रोग्राम रन ना करो तो कुछ भी नहीं चलेगा, कुछ भी नहीं चलेगा, ठीक है। सबसे पहले आपके सिस्टम के अंदर आता है कर्नल, ठीक है। कर्नल जो है, कर्नल के ऊपर काफ़ी सारी प्रोग्रामिंग हुई हुई होती है, जिसमें उसको ये बताया हुआ होता है कि आपने हार्डवेयर को सॉफ्टवेयर के साथ कनेक्ट कैसे करना है, ठीक है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में आप लोगों को पता है कि क्या फ़र्क होता है इसके अंदर? आप बस अपना अपना हैंड रेस करते हैं जिसको पता है, कोई मसला नहीं है। हम्म, ठीक है। तो अभी तक सिर्फ 3 ने हाथ खड़ा किया है, तो मुझे लगता है मुझे बाकियों को बताना पड़ेगा, ठीक है। तो अच्छा ऐसे है, हार्डवेयर जो होता है वो आपकी जो फिजिकल टेंजिबल चीज़ें होती हैं ना, ठीक है। जैसे आपके सामने कोई पानी की बोतल पड़ी हुई है, ठीक है, आप उसको पकड़ सकते हैं, आप उसको उठा सकते हैं, वो एक 3D ऑब्जेक्ट है इन योर फिजिकल वर्ल्ड, ठीक है। आप उसको टच कर सकते हैं, आप उससे वेरियस एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं यूजिंग योर फिजिकल बॉडी, ठीक है। बट जो सॉफ्टवेयर होता है ना, सॉफ्टवेयर, आप उसको कभी टच नहीं कर सकते, ठीक है। आपने इंस्टाग्राम को कभी टच किया है? हाँ, वो अलग बात है कि आपने इंस्टाग्राम के आइकन को टच किया हो, ठीक है, लेकिन आपने कभी इंस्टाग्राम के आइकन को उठा कर फेंक के किसी के सर पे मार दिया हो और उसका सर फट गया हो, ऐसा हुआ है? नहीं हुआ होगा और प्रॉबेबली है, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है। जो ऐसी चीज़ें जिनको हम टच नहीं कर सकते, तो वो चीज़ें कहलाती हैं सॉफ्टवेयर, ठीक है, जिनको यूज़ करने के लिए हमें एक स्क्रीन की और हमें एक प्रोसेसिंग डिवाइस की ज़रूरत होती है, वो चीज़ें कहलाती हैं आपका सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो मैं पहले कर्नल पे था, कर्नल पे वापस आ जाते हैं। तो कर्नल जो होता है ना आपका, वो आपका बेसिकली ब्रिज होता है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के दरमियान, ठीक है। सबसे पहले आपका वो प्रोग्राम होता है, उसके बाद उसके ऊपर इंस्टॉल होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना वो एक ऐसा प्रोग्राम है, ऐसा बड़ा प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को यूज़ करना हमारे लिए आसान बनाता है, ठीक है। आप अगर 90s में चले जाएं, 1990s के अंदर, तो उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कॉन्सेप्ट था ना वो ये था कि आपके सामने एक ब्लैक स्क्रीन होती थी, ब्लैक स्क्रीन के ऊपर कुछ टेक्स्ट होता था, ठीक है। आपने जितना भी अपने कंप्यूटर को या अपने सिस्टम को चलाना होता था, पीसी को, आप उस सारे को कोड के थ्रू चलाते थे, ठीक है। आज भी लाइनक्स की काफ़ी सारी डिस्ट्रीब्यूशंस ऐसे हैं जो कोड के थ्रू ही चलती हैं। कोड बेसिकली कोड तो नहीं होता वो, आप उसको इंस्ट्रक्शंस देते हो, ठीक है। आप mkdir दे देते हो न्यू डायरेक्टरी बनाने के लिए, आप मूव कर देते हो किसी दूसरी डायरेक्टरी में जाने के लिए। इवन कि आप आज भी अपनी विंडो को भी उस तरह से यूज़ कर सकते हो। ये आप विंडोज़ प्लस आर दबाओ और वहाँ पे कमांड लिखोगे ना cmd, तो आपके पास ओपन हो जाएगा कमांड लाइन प्रॉम्प्ट,
ठीक है, आप उसमें जाओ अपनी आप कोडिंग के थ्रू आप पूरा का पूरा जो आपका कंप्यूटर है ना उसको आप मैन्यूवर कर सकते हो। ठीक है, तो पहले ना आपका ये होता था ये, ठीक है, उसके बाद इसको प्रोग्राम किया गया, इसको ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस दिया गया। ठीक है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस मतलब कि हमारे पास जैसे अब ये स्क्रीन के ऊपर कुछ भी हो रहा है ना, फ़र्ज़ करो ये प्रोग्राम हमारे पास चल रहा है, ठीक है, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, ठीक है, ये खुल गया, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, ये खुल गया, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, मैं इस उसके अंदर आ गया, तो हमें बेसिकली ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस मिल गया कि हम चीज़ों पे क्लिक करते हैं, ठीक है, और वो काम होने लग जाता है। ठीक है, तो पहले ये सारा काम आपको लिख के करना पड़ता था। तो ये चीज़ है जो आपका ना सॉफ्टवेयर बेसिकली बनता है। तो अब जो सॉफ्टवेयर को लिखना होता है ना, सॉफ्टवेयर को लिखने के लिए आपको हमेशा कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए होती है। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो बेसिकली काम करती है आपका, अगर तो डिपेंड करता है आप किस लेवल की डेवलपमेंट पे हो, लेकिन जिस लेवल की डेवलपमेंट पे आप लोगों ने अभी फ़िलहाल होना है, तो आप लोगों ने पाइथन को यूज़ करके ऐसे प्रोग्राम्स बनाने हैं, ऐसे प्रोग्राम्स चलाने हैं जो आप विंडोज़ पे चला सको। ठीक है, तो ज़रा हायरार्की को समझना। सबसे पहले हायरार्की में आपका हार्डवेयर आता है, हार्डवेयर के बाद आपका कर्नल आता है, कर्नल के बाद आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है। ठीक है, और उस सॉफ्टवेयर को जब आप इंस्टॉल कर लेते हो तो वो आपका वो वाला काम करता है जो आपने अपने उसके अंदर करना होता है, क्या कहते हैं, सिस्टम के अंदर करना होता है। ठीक है, तो पाइथन जो है, पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज है कि उन प्रोग्राम्स को लिखने में ये हमारी मदद करती है और बहुत ज़्यादा आसानी से हम इसके ऊपर जो है ना वो प्रोग्राम वगैरह लिख सकते हैं। ठीक है, तो अभी जो है वो हम मूव करते हैं थोड़ा सा इसके ऊपर के पाइथन के थ्रू प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग बेसिकली होती क्या है, अब फ़र्ज़ कर लो हमने एक यूज़र से इनपुट लेना है। ठीक है, कि यूज़र अपना नाम बताए, अपनी एज बताए, ठीक है, और उसके बाद हमें एक टेक्स्ट पैराग्राफ शो हो जाए जिसके ऊपर उसका नाम, ठीक है, और उसकी एज, ये दोनों चीज़ें हमें शो हो जाएं। ठीक है, तो पाइथन के थ्रू हम ये काम कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले पाइथन के अंदर एक वेरिएबल लेंगे। ठीक है, नेम ले लिया हमने यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक इनपुट की कमांड होती है। ठीक है, इनपुट की कमांड का मतलब यह है कि हमने इसके ऊपर कोई भी चीज़ लेनी है वो हमने यूज़र से लेनी है। ठीक है, ये मैं आपको फ़र्क समझाता हूँ। ठीक है, इसका यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे हम ले लेते हैं स्टैटिक नेम, ठीक है, एज अ वेरिएबल। ठीक है, और इसको मैं नाम दे देता हूँ कोई भी, यहाँ पे मैं दे देता हूँ इसको हसनैन। ठीक है, हसनैन मैंने इसको दे दिया नाम, और जो यहाँ पे है ना आपका नीचे नीचे मैंने उसको कुछ भी नहीं दिया और मैं उसे कह रहा हूँ इंटर योर नेम। ठीक है, तो इंटर करता हूँ मैं यहाँ पे, प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट के अंदर आपका सबसे पहले तो हेलो, उसके बाद यहाँ पे मैं कर देता हूँ स्टैटिक नेम। ठीक है, स्टैटिक नेम आ गया, और उसके बाद मैं यहाँ पे एक और वो ले लेता हूँ प्रिंट, उसके बाद मैं कर देता हूँ हेलो, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ नेम। ठीक है, तो ये दो तरीके हो गए यहाँ पे। अब इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं। यहाँ पे देखें, वो सबसे पहले आपको उसने हेलो वर्ल्ड शो करा दिया, उसके बाद उसने हमसे हमारा नाम पूछ लिया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ, अपना नाम दे देता हूँ HUZAIFA, सॉरी यहाँ पे आके HUZAIFA, क्या मसला है, इनपुट क्यों नहीं ले रहा ये। इस फाइल को मुझे ज़रा देखना पड़ेगा, इसको दोबारा बना लेते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले फ़ाइल बना लेते हैं, न्यू डॉट पाई करके ये पाइथन की फ़ाइल बन गई। इसके अंदर हम प्रिंट करा लेते हैं, और प्रिंट के अंदर हम ले लेते हैं हेलो पाइथन डेमो क्लास। ठीक है, ये सेव कर लिया, इसको रन कर लेते हैं, हेलो पाइथन डेमो क्लास। ठीक है जी,
इसके बाद यहाँ पे हम ले लेते हैं नेम इज इक्वल टू इनपुट इंटरव्यू नेम प्लस हेलो प्लस नेम। यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं। अच्छा, इसके अंदर थोड़ा सा मसला आ रहा है अभी, तो हम इसको ना ऑनलाइन एक कंपाइलर के ऊपर चला लेते हैं। यहाँ पे ये किसी वजह से ये जो है ना ये नहीं इसके ऊपर एग्जीक्यूट हो रहा। तो ऑनलाइन पाइथन कंपाइलर, 1 मिनट रुकेगा आप लोग, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से इसको फ़िलहाल हम स्टॉप कर देते हैं प्रेजेंटिंग को, ठीक है। और यहाँ पे पाइथन कंपाइलर ठीक है जी। तो ये बेसिकली एक वेबसाइट है प्रोग्रामिस के नाम से। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये programmis.com पाइथन प्रोग्रामिंग ऑनलाइन कंपाइलर। ये ऑनलाइन कंपाइलर है, इसके ऊपर इन्वायरमेंट वगैरह पूरी तरह से सेट हुआ हुआ होता है। तो अगर आप लोगों के पास फ़िलहाल आईडी वगैरह सेट नहीं हुआ हुआ, जैसे VS कोड होता है, तो आप ये ना इसको ऑनलाइन कंपाइलर के ऊपर आके चला सकते हैं। तो अब यहाँ पे ट्राई करते हैं, ठीक है। प्रिंट PRINT, उसके बाद यहाँ पे आपका इसको कर लेते हैं हम हेलो पाइथन, ठीक है। इसको चला के देखते हैं चलता है कि नहीं चलता। बिल्कुल चल गया, इसने हमें हेलो पाइथन दे दिया, ठीक है। अब इसके बाद हम इससे लेते हैं सबसे पहले इनपुट नेम, उसके बाद यहाँ पे INPUT इनपुट, और उसके बाद यहाँ पे इंटर योर फर्स्ट नेम, ठीक है। इंटर योर फर्स्ट नेम और यहाँ पे स्पेस दे देते हैं। और उसके बाद यहाँ पे प्रिंट के अंदर हम इसे क्या देते हैं, योर नेम इज़, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्लस कॉन्कैटिनेशन, स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन कर रहे हैं यहाँ पे हम, और इसको हम दे देंगे आपका नेम, ठीक है। तो ये हमने इसको जब यहाँ पे रन करना है ना, ये हमसे यहाँ पे अब नाम पूछ रहा है, तो यहाँ पे हम हसनैन दे देते हैं इसे, ठीक है। तो ये इसने हमें शो करा दिया योर नेम इज़ हसनैन। यहाँ पे इसके बाद हम एक स्पेस दे देते हैं। तो अब हम जब दोबारा इसको रन करेंगे, ये फिर हमसे नाम पूछेगा, ठीक है। दोबारा हमसे नाम पूछेगा और दोबारा जब हम इसको कोई भी नाम दे देंगे, हम इस पर अली दे देते हैं, तो यहाँ पे इसने शो करा दिया योर नेम इज़ अली, ठीक है। तो बेसिकली ये आपका ना फर्स्ट प्रोग्राम होता है कि पाइथन के अंदर किसी भी चीज़ को आपका प्रिंट कैसे कराते हैं और इनपुट कैसे लेते हैं, ठीक है। अब प्रोग्रामिंग के अंदर काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जैसे आपका कंडीशंस होती हैं प्रोग्रामिंग के अंदर, आपके लूप्स होते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर, आपके अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, आपके बूलियंस होते हैं, ठीक है, आपके फंक्शंस होते हैं, आपकी क्लासेस होती हैं, ठीक है। तो उन सब को जो है ना हम यूज़ करके एक फुल प्रोग्राम बनाते होते हैं। तो अब छोटी सी एग्जांपल आपको मैं एक प्रोग्राम की दे देता हूँ, कंडीशन वाली, ठीक है। कि हम एक कंडीशन ले लेते हैं एज की, ठीक है। यहाँ पे हम उससे ले लेते हैं एज एज इनपुट ले लेते हैं, इज़ इक्वल टू INPUT। इनपुट को हमने ओपन कर लिया, इसको हम कहते हैं इंटर योर एज, ठीक है। इसके बाद हम कंडीशन लगा देते हैं यहाँ पे, इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन 18, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिंट कराएगा ये यू आर एडल्ट, ठीक है। और एल्स यहाँ पे हम इसको दे देते हैं एल्स प्रिंट यू आर नॉट एन एडल्ट, ठीक है। यहाँ पे अब इसको रन करते हैं, लाइन 15 के अंदर एरर दे रहा है। 1 मिनट होल्ड करिएगा।
अच्छा, जिन जिन ने नया ज्वाइन किया है उन सबको मेरी तरफ से सलाम। ठीक है, तो हम इस टाइम थोड़ा सा प्रोग्रामिंग डेमो की तरफ पहुंच गए हैं कि प्रोग्रामिंग के थ्रू क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने पाइथन का हेलो पाइथन का कोड राइट किया है जिसके थ्रू वो प्रिंट हुआ है। उसके बाद हम थोड़ी सी कंडीशनल स्टेटमेंट की तरफ आ गए हैं। यहाँ पे हमने यूज़र से इनपुट लिया है। ठीक है, कि अगर हम यूज़र बेस्ड एक्शंस के बेस के ऊपर कोई काम करना चाहते हैं तो वो इसके थ्रू होता है। ठीक है, तो अब फ़िलहाल इस प्रोग्राम को रन किया है हमने। सबसे पहले यहाँ पे इसने हेलो पाइथन शो करा दी। उसके बाद ये यहाँ पे इस कोड की वजह से पूछ रहा है कि मेरा नाम क्या है। नेम इज़ अ वेरिएबल, ठीक है, जिसके अंदर ये वाला नाम जो यहाँ पे मैं दूंगा, ठीक है, वो इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मैं स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन के थ्रू इस नाम को प्रिंट करा रहा हूँ। ठीक है, तो नाम मैं दोबारा अली ले लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद उसने बता दिया योर नेम इज़ अली। ठीक है, वो यहाँ पे मेरे स्पेलिंग मिस्टेक है, इस वजह से उसने उसको यूट कर दिया। ठीक है, तो योर नेम इज़ अली। उसके बाद इंटर योर एज, वो एज पूछ रहा है। अब मैंने उसको कंडीशन दी हुई है कि अगर एज ग्रेटर देन 18 है तो वो प्रिंट कराएगा यू आर एन एडल्ट। तो मैं इसको फ़िलहाल 20 एज दे देता हूँ। ठीक है, 20 एज दे दी। जी जी अहमद। हाँ हाँ, ऐसे ही। वो अब मैंने यहाँ पे इसको चेंज कर दिया है उसके। इसको कहते हैं टाइप कास्टिंग कहते हैं इसको। ठीक है, उसने उसके बाद ही एरर दे दिया। और यार ये गलत गलत जगह पे एंट कर दिया इसको। कुछ बच्चे जो है ना हमारे वो सही हैं, उनको पता है चीज़ों का। हालांकि मैंने अभी जब थोड़ी देर पहले पूछा तो सब ने जो है ना अपने मुंह बंद कर लिए थे, किसी ने नहीं बोला। अच्छा जी, तो यहाँ पे दोबारा आ जाते हैं अली। और उसके बाद अब वो एज पूछेगा। अब मैं इसको 20 दे देता हूँ, तो उम्मीद है अब करेगा। हाँ बिल्कुल कर रहा है भाई, ये तो कर रहा है। ठीक है, अच्छा, जो थोड़ा सा एरर आया ना, उस एरर की मैं उन बच्चों को वजह बता दूं जिनको नहीं पता थी। तो हम जब भी कोई इनपुट लेते हैं ना पाइथन के अंदर, बल्कि सिर्फ पाइथन के अंदर ही नहीं, किसी भी लैंग्वेज के अंदर हम कोई भी इनपुट लेते हैं तो वो ना स्ट्रिंग के अंदर जाता है। अब स्ट्रिंग क्या होती है और इंटीजर क्या होता है, फ्लोट क्या होता है, डबल क्या होता है, ये सारी जो है ना ये हैं डाटा टाइप्स। ठीक है, तो ये हम इंशाल्लाह अगर कभी इसके अंदर डीप गए कोर्स के अंदर तो फिर मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि क्या होती हैं। लेकिन जो डाटा टाइप्स होती हैं ना वो आपकी कोड के अंदर बहुत ज़्यादा मसला कर सकती हैं अगर आप सही डाटा टाइप नहीं चूज़ करते। तो जैसे अभी यहाँ पे हो गया था। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पे जब नेम लिया, ठीक है, ये देखें आप, नेम का मैंने वेरिएबल लिया। इस टाइम इसको नहीं पता इसके अंदर क्या जगह जाएगी। ये बेसिकली ऐसे ही है कि मैंने एक खाली बॉक्स बना के अपने प्रोग्राम के अंदर रख दिया कि जब प्रोग्राम ऊपर से चलता हुआ नीचे तक आएगा तो यहाँ पे उसे एक खाली बॉक्स मिलेगा। ठीक है, इस खाली बॉक्स के अंदर कोई ना कोई वैल्यू इंटर होगी। ठीक है, जो हमने पहले से प्रोग्राम को नहीं दी हुई। अब यहाँ पे वही स्टैटिक नेम वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है। ठीक है, स्टैटिक नेम यहाँ पे दे देता हूँ मैं पहले सबसे। तो स्टैटिक नेम, ठीक है, इज़ इक्वल टू, और यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ यार शबीर कर देते हैं जी इसको। ठीक है, तो मैंने इसको शबीर कर दिया। अब ये जो है ना ये स्टैटिकली मैं इस प्रोग्राम को ये नेम दे चुका हूँ। ठीक है, इस नेम को मैं जब चाहूँ यूज़ कर सकता हूँ और ये नेम बदलेगा नहीं। ठीक है, ये वैल्यू इसके अंदर पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पे इसी को थोड़ा सा कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे नेम की जगह इसको हम कर लेते हैं स्टैटिक नेम। ठीक है, इसको रन करते हैं तो यहाँ पे कुछ भी दे देते हैं, कोई भी नाम दे देते हैं। लेकिन ये देखो अब यहाँ पे जो नाम मैंने इनपुट के अंदर दिया है ना वो हर बार चेंज हो रहा है। ठीक है, जो नाम मैं उसको प्रोग्राम को दे रहा हूँ जब वो चलता है, ठीक है, तो वो वही आता है जो मैं उस टाइम उस प्रोग्राम को देता हूँ। लेकिन स्टैटिक नेम मैं इस प्रोग्राम को चाहे 5 बार चलाऊँ चाहे 10 बार चलाऊँ, ठीक है, वो उसने सेम ही रहना है। ठीक है, अब चलो इसको मैं थोड़ा सा आप लोगों को चला के दिखा देता हूँ यहाँ पे अगेन। एक मिनट रुकिएगा। ठीक है,
ठीक है, अब इस प्रोग्राम को चलाते हैं हम। तो इंटर योर फर्स्ट नेम, एक बार मैं उसको नाम दे रहा हूँ मेरा ए, ठीक है, उसने ए प्रिंट कर दिया। अब दूसरी बार मैं उसको नाम दे रहा हूँ अपना एस, अब उसने मेरा नाम एस प्रिंट कर दिया। तीसरी बार मैं इसको नाम दे रहा हूँ अपना डी, अब उसने डी प्रिंट कर दिया। चौथी बार मैंने उसको अपना नाम दिया एफ, और पांचवी बार मैं उसको अपना नाम दे देता हूँ जी। बेसिकली ये मैंने कोई बहुत ज़्यादा जहन नहीं लगाया नाम देने में, ये ए एस डी एफ जी एक साथ साथ होते हैं, ठीक है, तो मैंने वो वाले नाम दे दिए यहाँ पे, ठीक है। अब उसके बाद वो हमसे दोबारा एज पूछ रहा है अपनी, तो मैंने यहाँ पे 19 दे दी, और उसने कह दिया जी यू आर एन एडल्ट। तो ये क्या हुआ है यहाँ पे कि जो स्टैटिक नेम था वो नेम चेंज नहीं हुआ है, वो सेम रहा है, लेकिन जो हमने उससे डायनेमिक इनपुट मांगा हुआ था ना यहाँ पे, ठीक है, वो हर बार जो हमने उसको दिया वो वाला जो है ना वो चला है। तो ये 5 बार क्यों चला, ठीक है, यहाँ पे हमने फोर लूप का यूज़ किया। फोर लूप के अंदर हमने सबसे पहले एक वेरिएबल दे दिया, ठीक है, कि जिसकी बेस के ऊपर हम काम करना शुरू करेंगे। जो भी वैल्यू हम यहाँ पे डिक्लेयर कराते हैं लूप के अंदर, उसकी इनिशियल वैल्यू 0 होती है, ठीक है। उसके बाद हमने उसे रेंज दे दी कि कितने जो है ना उसके अंदर चलेगा। तो 5 बार हमने इसको चलने का कहा, तो हाँ ये हमारा 5 बार ही चला है, ठीक है। तो ये हमारा 5 बार चल गया। उसके बाद हम आ गए एज के ऊपर। एज के ऊपर हमने यहाँ पे इनपुट ले लिया, एज को 18 हमने वो दिया हुआ था, और उस हिसाब से उससे हमने रिजल्ट शो करा दिया। तो बेसिकली हम वहाँ पे गए क्यों थे, हम गए इसलिए थे कि ये देखो, ये वाला जो एज है ना, एज के अंदर जो ये 18 है, ये वाला 18 है इंटीजर, ठीक है, इसकी डाटा टाइप इंटीजर है। लेकिन जो हम यहाँ पे ये एज का इनपुट ले रहे थे, एज का इनपुट ले रहे थे, पहले हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक का कोड लिखा हुआ था। ये इनपुट था इसका स्ट्रिंग के अंदर आ रहा, ठीक है, क्योंकि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हर का मतलब कि 95% जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना आपकी, ठीक है, वो अगर आप उसको विदाउट टाइप कास्टिंग के आप उसको इनपुट दे दोगे ना, तो वो आपका हमेशा स्ट्रिंग में ही लेंगी, ठीक है। तो ये हमारे इनपुट को कंसीडर कर रहा था कि ये है स्ट्रिंग, ठीक है, ये हमारे इनपुट को स्ट्रिंग कंसीडर कर रहा था, जो कि वो नहीं थी, ठीक है। तो हमने बाद में क्या किया है, हमने अपने इस इनपुट को इनक्लोज कर दिया है इंट के अंदर, इंट के अंदर। तो जब हम ये इनपुट लेते हैं, ठीक है, वो स्ट्रिंग के अंदर आता है। स्ट्रिंग के अंदर आने के बाद वो कन्वर्ट हो जाता है यहाँ पे 18 के अंदर, इंटीजर के अंदर, ठीक है। तो जब हम मैथमेटिक कैलकुलेशन करते हैं, मैथमेटिक कैलकुलेशन आप मुझे बताओ ए बी सी के ऊपर कर सकते हो, ठीक है, ए प्लस बी इज इक्वल टू 4 या ए प्लस सी इज इक्वल टू 9, ये सारी चीज़ें होती हैं, नहीं होती। जो भी आपकी कैलकुलेशन होती है ना, वो आपकी एक नंबर की दूसरे नंबर के हिसाब से होती है, ठीक है। तो यहाँ पे एज को मैंने कह दिया ग्रेटर देन 18, यहाँ पे मैंने एक उसे नंबर दे दिया, ठीक है। और यहाँ पे भी जब तक मैं कोई नंबर नहीं लूँगा उसका यहाँ पे कंपैरिजन नहीं बनेगा, ठीक है। तो इस वजह से ये वाला प्रोग्राम हमारा पहले मसला कर गया था। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको कर देते हैं हम कमेंट, ठीक है, इस सब को भी कमेंट कर देते हैं, और सिर्फ इसी एज वाले पार्ट को दोबारा चलाते हैं, इंटर योर एज। तो यहाँ पे अब मैं 15 दे देता हूँ, ठीक है। तो यू आर नॉट एन एडल्ट। इसी प्रोग्राम को हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ग्रेटर देन 18 वाली दी है ना, ठीक है। तो यहाँ पे हम अब यूज़ करेंगे कुछ कॉन्कैटिनेशन टाइप के ऑपरेटर्स, जो 2 से 3 उनको स्टेटमेंट्स को वो करते हैं, कंबाइन करते हैं, ठीक है। 1 मिनट होल्ड करिए। If age is greater than 18 and age is less than 25, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसे कह देते हैं यू आर मिडल एज्ड, ठीक है। इसके बाद हम इसको दे देते हैं एल्स इफ एज इज ग्रेटर देन 25 and age is less than 50। यहाँ पे हम इसको दे देंगे प्रिंट
यू आर अ ग्रोन एडल्ट, ठीक है। और इसके बाद हम यहाँ पे इसको एक और कंडीशन दे देंगे, इसी सबको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कॉपी हो गया हमारा, यहाँ पे ये पेस्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पे हम इसको कर देंगे 50 और यहाँ पे हम इसको कर लेंगे 100, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको कह देंगे यू आर ओल्ड, ठीक है। और इसके बाद हम एक और कंडीशन यहाँ पे लगा देते हैं, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा उम्र हो गई है इस बंदे की, ये जो भी है, ठीक है। तो हम इसे कह देंगे इफ़ योर एज इज़ ग्रेटर देन 100 सो यू आर अबाउट टू डाई, ठीक है। और हमें नीचे वाली कंडीशन देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर वो इनमें से किसी भी कंडीशन के ऊपर लाए नहीं करेगा ना, ठीक है, तो वो एक एडल्ट है ही नहीं, फिर वो एक बच्चा है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि भाई हमारा प्रोग्राम सही लिखा गया है कि नहीं। जी मोहम्मद दारैन, लाइन नंबर 25 पे एरर नहीं आएगा? हाँ आ जाएगा, ये 2 इंटीजर दे दिए ना यहाँ पे हमने, सॉरी। ऐसे बैठो बच्चों, एक्टिव होकर बैठो, एक ही ने गलती निकाली है, मुझे 4 भी गलतियाँ निकाल देते ना तो मुझे खुशी होती, ठीक है। यहाँ पे हम इसको रन करते हैं, लाइन नंबर 19 पे ही उसने हमें एरर दे दिया है, तो वो इसमें यहाँ पे अब इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। अच्छा, मैं अभी जो है ना वेब डेवलपमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा इंडल्ज था, तो इस वजह से मैं यहाँ पे भी ना वही वाला सिंटैक्स यूज़ कर रहा था। तो यहाँ पे ये एंड नहीं आना, यहाँ पे आपका एंड आना है, ठीक है। यहाँ पे भी एंड आना है, यहाँ पे भी आपका एंड आना है, जावास्क्रिप्ट के अंदर यूज़ होता है वो वाला एंड, ठीक है। तो इसको अब चला के देखते हैं। ओके जी, तो यहाँ पे अब ये हमसे एज पूछ रहा है, इसको हम कह देंगे 35, यू आर अ ग्रोन एडल्ट। अगेन चलेगा ये कोड, इसको हम कह देते हैं आपका 65 ग्रेटर देन 50 एंड यू आर ओल्ड। और हम इसको कह देते हैं, अब दोबारा जब चलेगा 110 ये आ गया, हम इसको दोबारा चला के 13 दे देते हैं, यू आर नॉट एन एडल्ट, ठीक है। तो ये हमारी हो गई कंडीशनल स्टेटमेंट्स, और एक कंडीशन के अलावा हमने मल्टीपल कंडीशंस के ऊपर इसके ऊपर हमने काम किया है, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या चीज़ रह रही है, एक चीज़ हमारी यहाँ पे भी गलत है, ठीक है। फ़र्ज़ करो हम एज उसको 25 दे देते हैं, ठीक है। 25 अगर हम उसको एज दे देते हैं तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आएगी, देख लेते हैं, ठीक है। तो वो कह रहा है यू आर नॉट एन एडल्ट, यहाँ पे वो इस वाली कंडीशन के ऊपर जा रहा है। ये क्यों हो रहा है, कोई मुझे बता सकता है? जी मोहम्मद दारैन, इसके लिए हमें इक्वल टू लगाना। नहीं वो तो लगाना होगा हमें, बट लेकिन वहाँ पे क्यों गया, यू आर नॉट एन एडल्ट के ऊपर क्यों गया? क्योंकि कोई भी कंडीशन मैच नहीं होगी। हाँ, कोई भी कंडीशन मैच नहीं हो रही। जी अहमद, हाँ देखो ना, अब यहाँ पे हम उसे कह रहे हैं अगर एज ग्रेटर देन 18 है, ठीक है, ये वाली कंडीशन तो मैच हो गई, लेकिन हम उसे एक और कंडीशन भी दे रहे हैं कि लेस देन 25 होनी चाहिए। लेस देन 25 के हमने उसको रेंज दे दी 19 से लेकर 24 तक की, हाँ ठीक है, 19 से लेकर हमने उसे रेंज दी हुई है 24 तक की, ठीक है। तो 25 वाली ना यहाँ पे आ रही, अब यहाँ पे हम ग्रेटर देन 25 कह रहे हैं, तो मतलब यहाँ पे हमने 26 की रेंज दी हुई है उसे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें जो है ना इक्वल का साइन यूज़ करना पड़ेगा, इक्वल का ऑपरेटर यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि अगर मैं उसको 25 एज भी दूं तो वो हमें एग्जैक्ट रेट बताए। अब ये तो था इक्वल टू और ये वाला ऑपरेटर। अच्छा, आप लोगों को हो सकता है मैंने आप लोगों को फिर सिर्फ विंडो शो कराई हुई हो एक, इसका जो है ना वही
हाँ ठीक है, वो मैंने आपको एक ही स्क्रीन शो कराई हुई थी। रुको, एक और आपको मैं अभी यहाँ पे न्यू टैब शेयर, ठीक है। अब ये देखो, हम यहाँ पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं डालूँ पाइथन ऑपरेटर, ठीक है, तो ये हम आ जाते हैं W3 स्कूल्स के ऊपर, और यहाँ पे हमें बहुत सारे ऑपरेटर्स जो है ना वो ये दिखा देगा। ये देखो, ये आ गए सारे के सारे, प्लस इक्वल, माइनस इक्वल, ठीक है। ये वाला आपका मॉड के लिए यूज़ होता है, ये वाला भी मॉड के लिए, ठीक है। ये आ गए, ये आ गए, ग्रेटर देन इक्वल, ये आ गया जी, ग्रेटर देन, ये आ गए, लेस देन, ये ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल, एंड, और, नॉट, ठीक है, इज़ नॉट, ठीक है, इन, नॉट इन, ठीक है। तो सारे के सारे यहाँ पे आपके पास ना ऑपरेटर्स आ जाते हैं। इन सबको हम थोड़ा सा डीपली स्टडी करेंगे जब हम कोर्स के अंदर जाएंगे। तो ये सब जो है ना, ये सब आपके इसी तरह के ऑपरेशंस के अंदर काम आते हैं जो अभी हमने अपने प्रोग्राम के अंदर किया। एक मिनट, दोबारा अपना प्रोग्राम खोल लूँ, यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने तो इसको सही कंडीशन दे दी कि लेस देन और इक्वल टू, ठीक है। हम इसको ये भी कर सकते थे, एक बार हमने ये कर लिया ना, लेस देन 25, ठीक है। और हम इसको ये भी कर सकते हैं, एंड एज, सॉरी एंड नहीं, यहाँ पे अब और लगेगा, एज इज इक्वल टू 25, ठीक है। अब यहाँ पे 3 कंडीशंस लग गई। अब इसमें से जो ये वाली 2 कंडीशंस है ना, ठीक है, इन दोनों में से किसी एक का ट्रू होना ज़रूरी है, तो वो यहाँ पे जाएगा, ठीक है। इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो गई तो वो यहाँ अंदर चला जाएगा, ठीक है। अदरवाइज़ वो यहाँ पे बाहर आ जाता पहले। लेकिन अब क्या करेगा, इन इसके दरमियान आने के लिए हमारे पास एक कंडीशन थी जो हमारी फॉल्स हो रही थी, वो थी एज इज़ इक्वल टू 25 वाली, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे इसको दोबारा चला कर देखता हूँ इस कोड को, और एज में देता हूँ 25, नहीं पकड़ा, छोड़ो इसको, ठीक है। यही वाला तरीका ठीक है इसके ऊपर। तो हमने रन कर दिया, 25 कर लिया, ओके कर दिया। अब यहाँ पे हमने इसको तो ठीक कर लिया है, तो इसमें हम बाकी कोड को भी अपने ठीक कर लेते हैं। यहाँ पे आके भी हम इज इक्वल टू लगा देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आके भी हम इज इक्वल टू लगा देते हैं, ठीक है। अब उसके बाद देख लेते हैं हमारी रेंजेस कैसे जा रही हैं यहाँ पे, ठीक है। ग्रेटर देन 18, इसका मतलब कि 18 का होगा तब भी वो कंसिडर नहीं होगा, सॉरी, मिडल एज के अंदर, तो हम उसको भी कंसिडर कर लेते हैं यहाँ पे। ग्रेटर देन इक्वल टू 22 कर लेते हैं इसको, गुड हो गया, चल रहा है, ठीक है। तो 18 से लेकर जो 25 तक के एज वाले हैं हमारे, वो मिडल एज कंसीडर होंगे। अब ग्रेटर देन 25, इसका मतलब कि 26, एक मिनट यहाँ पे मैं कमेंट ऐड कर लूँ, ये ले रहा है हमारा 18 टू 25 के बंदे ले रहा है, ठीक है। ये वाली हमारी कंडीशन ले रही है 26 से कितने, 50 तक के बंदे ले रही है। और जो हमारी ये वाली कंडीशन है, ये वाली कंडीशन हमारी ले रही है 51 से 100 तक के, ठीक है। और ये वाली आप लोगों को पता ही है 100 प्लस ही है यहाँ पे, ठीक है। इसको हम ले लेते हैं 100 प्लस, ठीक है। तो इसके ऊपर हम कोई भी एज दे देते हैं, चाहे हम माइनस की एज दे देते हैं, चाहे हम प्लस की एज दे देते हैं। हम इसको फर्ज करो -2 की एज दे देते हैं, तो वो ये कह देगा यू आर नॉट एन एडल्ट, ठीक है। अगर हम इसको 200 की एज दे देते हैं तो वो कह देगा यू आर अबाउट टू डाई। अगर हम इसको बीच की कोई भी एज दे देते हैं, कोई भी एज दे देते हैं, हम इसको 68 कर लेते हैं, ठीक है, तो यू आर ओल्ड, ठीक है। हम इसको अब एज दे देते हैं यहाँ पे 23 दे देते हैं, तो यू आर मिडिल एज मैन। हमारा पूरा का पूरा प्रोग्राम जो है ना, उसने सारी की सारी गिनती को कवर कर लिया है, ठीक है। हमने माइनस के भी सारे जितने भी नंबर थे उनको भी कवर कर लिया, ठीक है। और हमने प्लस के जितने भी नंबर थे उनको भी कवर कर लिया है, ठीक है। हम यहाँ पे एक कंडीशन और दे सकते हैं उसे, चलो ठीक है, आप लोग अपनी मर्जी से कोई कंडीशन बताओ, वो कंडीशन मैं यहाँ पे डालता हूँ।
समझ आ रही है किसी को कोई कंडीशन? इसमें माइनस की डाल सकते हैं कंडीशन माइनस की अगर कंडीशन डालें तो क्या होगा? कि आपका जो भी इनपुट है एज जो है वो माइनस में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसको हम सबसे शुरू में डाल लेते हैं। ठीक है, अब ये हमारा यहाँ पे इफ़ लगा हुआ है ना, तो इससे ऊपर हम एक और इफ़ लगा देते हैं। इफ़ एज इज़ लेस देन 0, सही कंडीशन दी है। प्रिंट द एज कैन नॉट बी इन नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, ये हमने यहाँ पे कर दिया। अब अगर एज लेस देन 0 होगी तो वो ये एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है, लेकिन उसके बाद दोबारा वो इसके अंदर भी आ जाएगा। ऐसा है दहरैन कि नहीं? जी ऐसा क्यों होगा? इसके लिए फिर एल्स नहीं, सबसे पहली जो गलती थी उस टाइम वो ये थी कि यहाँ पे ये देखो इसके दरमियान स्पेस आ गया था। ठीक है, स्पेस आ गया, इसका मतलब पाइथन ने समझ लिया कि भाई ये वाला जो प्रोग्राम का हिस्सा है ना ये यहाँ तक ख़त्म हो गया। ठीक है, अब उसने यहाँ से लेकर यहाँ तक एग्जीक्यूट किया। ठीक है, उसने कहा ये पीस ऑफ कोड जो है ये इसके अंदर कोई मसला नहीं है। फ़र्ज़ करो मैंने एज यहाँ पे 20 दे दी ना, तो वो इस पीस ऑफ कोड को चेक करेगा, ये नहीं एग्जीक्यूट होगा तो वो इस पूरे के पूरे लूप से, ये जो हमने कंडीशनल लूप एक लगाया हुआ है, ठीक है, इससे निकल के बाहर आ जाएगा और दोबारा यहाँ पे चेक करेगा। ठीक है, दोबारा यहाँ पे चेक करेगा और उस सबको वो कर देगा। फ़र्ज़ करो मैं यहाँ पे एज दे देता हूँ अपनी -3 दे देता हूँ, -3 एज दे देता हूँ। तो दो ऑप्शंस वो हमें शो करा रहा है। द एज कैन नॉट बी इन अ नेगेटिव इंटीजर, ठीक है, एंड यू आर नॉट एन एडल्ट। तो वो इसलिए शो करा रहा है, पहले वो ये वाली कंडीशन चेक कर रहा है, ये वाली भी ट्रू हो रही है, उसके बाद यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे कौन सी वाली कंडीशन ट्रू हो रही है। इन सब में से कोई भी ट्रू नहीं हो रही, लेकिन ये एल्स वाली कंडीशन जो है ये ट्रू हो रही है। ठीक है, ये एल्स वाली ट्रू हो रही है तो वो यहाँ पे फिर इसका प्रिंट शो करा देगा। लेकिन अगर हम इसको सेम उसमें रखना चाहेंगे तो यहाँ पे हमें एलिफ करना पड़ेगा और बीच में से स्पेस ख़त्म करनी पड़ेगी। ठीक है, अब ये पूरा का पूरा एक ही पार्ट बन गया। ठीक है, तो अगर अब मैं इसको यहाँ पे -3 देता हूँ तो वो कह देगा यूर एज कैन नॉट बी इन अ नेगेटिव इंटीजर, और हमें दो वो शो नहीं कराएगा। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो है ना ये सिंटैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं। अच्छा, इसके बाद एक और चीज़ भी है पाइथन के अंदर, इंडेंटेशन होती है। इंडेंटेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है आपकी। ठीक है, अगर आपका कोड, इंडेंटेशन क्या होती है? इंडेंटेशन अ नंबर ऑफ स्पेसेस आफ्टर अ लाइन ऑफ प्रोग्राम ऑन द नेक्स्ट लाइन, ठीक है, एट द स्टार्ट ऑफ द कोड। तो अब ये देखो इंडेंटेशन क्या है, कैसे बताऊँ आपको। ये इफ़ है ना, ठीक है, इफ़ एज इज़ इक्वल टू 0, यहाँ पे हमने इसको कंडीशन दे दी। ठीक है, अब उसके बाद अगर मैं ये चाहता हूँ ये वाला जो प्रिंट है और इससे अगला एक और प्रिंट भी मैं यहाँ पे दे देता हूँ। ठीक है, इसी लाइन को मैं कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, द एज कैन नॉट बी इन अ नेगेटिव इंटीजर और प्लीज इंटर अ पॉजिटिव एज। ठीक है, तो जो अब इसके बाद मैं यहाँ पे दोबारा इससे एज का इनपुट ले लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब ये जितना भी कोड है ना, ये जितना भी कोड है, ये वाला सारा का सारा कोड इस इफ़ के अंदर यूज़ हो रहा है। ठीक है, इस इफ़ के अंदर यूज़ हो रहा है। ठीक है, अगर मैं इस सब को यहाँ से कट कर लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे आके मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, तो ये पूरा का पूरा प्रोग्राम जो है ना वो बिगड़ जाएगा, ये चलेगा ही नहीं, आगे जाके हमें एरर दे देगा। ये देख रहे हो यहाँ पे, ये एरर दे रहा है। क्यों? क्योंकि ये इफ़ यूर हुआ यहाँ पे, इसने पहला प्रिंट लिया, दूसरा प्रिंट लिया, ठीक है, उसके बाद इसने यहाँ पे इसने हमसे ये ले ली, एज दोबारा मांग ली। ठीक है, उसके बाद हमने इस एल इफ़ को हमने दोबारा इफ़ के अंदर दे दिया, लेकिन इस इफ़ के अंदर तो कोई इफ़ है ही नहीं। एल इफ़ जो होता है वो इफ़ के बाद लगता है ना, इस इफ़ के अंदर तो कोई एल इफ़ है ही नहीं, तो उसने उसका एरर दे दिया। जैसे ही मैं यहाँ पे इसको बैक करूँगा हमारा प्रोग्राम चल पड़ेगा, सही चलेगा। इंटर योर एज -6 कर दी मैंने। ठीक है, योर द एज कैन नॉट बी इन अ नेगेटिव इंटीजर, और उसने हमसे दोबारा एज पूछ ली हमारी यहाँ पे।
ठीक है। तो इसको अब मैं दोबारा नेगेटिव एज दे देता हूँ, -3 दे देता हूँ, तो उसने कुछ भी शो नहीं कराया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो आप, इस वाली एज के बाद मैंने ये वाली कोई भी कंडीशन नहीं दी हुई। इस वाली एज के बाद इस इफ के अंदर मैंने दोबारा ये वाली कंडीशन नहीं दी हुई। ठीक है, शायद थोड़ी बहुत आप लोगों को समझ आ गई होगी इंटेंडेशन की, लेकिन खैर इतना ज़्यादा टाइम तो है नहीं कि इस सब को डीपली एक्सप्लेन किया जाए। तो इंडेंटेशन जो है वो आपका हायरार्किकल मॉडल है एक, ठीक है, जिसके अंदर आप प्रोग्राम को ये बता सकते हो कि कौन सी लाइन जो है ना वो किस वाली लाइन का हिस्सा है। ठीक है, अब हम इफ़ के अंदर आ गए, इफ़ के अंदर आके हमने ये कह दिया, आई थिंक काफ़ी सारी चीज़ें कवर हो गई हैं यहाँ पे। हमारे ऑपरेटर्स कवर हो गए हैं, हमारे प्लस माइनस वाले ऑपरेटर्स। प्लस माइनस वाला हुआ कोई प्रोग्राम हमारा? नहीं हुआ ना, हमने एज वाला किया। चलो हम प्लस माइनस भी कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, एक हम प्लस माइनस वाला प्रोग्राम कर लेते हैं इसके ऊपर। यहाँ पे इस सब को हम फ़िलहाल के लिए रिमूव कर देते हैं और शुरू से शुरू कर देते हैं। तो हम इनपुट लेते हैं सबसे पहले यहाँ पे num1 वाला इज़ इक्वल टू, और इसको हम कर देते हैं सबसे पहले तो हम इंट करेंगे इसको। ठीक है, उसके बाद हम इनपुट करेंगे इसको। इनपुट की कर्ली ब्रेसेस ओपन क्लोज। चलो ठीक है, थोड़ा सा दोबारा कर लेते हैं इसको। इंट लिया हमने, इंट की कर्ली ब्रेसेस ओपन कर ली और क्लोज कर ली। उस इंट के अंदर हमने इनपुट लिया, ठीक है, एक मिनट, और उसकी कर्ली ब्रेसेस हमने ओपन कर ली और क्लोज कर ली। अब हमने इसको ओपन किया, हम इसके अंदर अब हम स्ट्रिंग देने लगे हैं। ठीक है, तो एंटर योर फर्स्ट नंबर। ठीक है, इसी को हम कॉपी करते हैं और नीचे पेस्ट कर लेते हैं। तो हम 2 कर देते हैं और फर्स्ट को हम कर देते हैं सेकंड। ठीक है, अब ये हमारे 2 नंबर्स का इनपुट ले रहा है। ठीक है, और उसके बाद हम इससे पूछेंगे कि TRINT विच ऑपरेशन डू यू वांट टू परफॉर्म। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे एस्केप कैरेक्टर देंगे। ठीक है, और हम यहाँ पे इसको देंगे, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे देते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये एस्केप कैरेक्टर क्या होता है? एस्केप कैरेक्टर्स का भी काफ़ी सारे एस्केप कैरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो ये भी जब हम क्लासेस शुरू करेंगे उसमें आप लोगों को डिटेल में बताएंगे। ठीक है, एस्केप कैरेक्टर्स बेसिकली ये होते हैं कि आप जैसे आप ये एक लाइन लिख रहे हो ना यहाँ पे, ठीक है, इसके बाद आपने दूसरी लाइन डालनी है, तो आप दूसरी लाइन में नहीं जाना चाह रहे, ठीक है, या आपने काफ़ी सारे स्पेसेस देने हैं इस तरह करके, वो आप इतने सारे स्पेसेस नहीं देना चाह रहे, तो आप यहाँ पे बैकस्लैश, ये जो /n है ना, ये यूज़ करके आप न्यू लाइन पे जा सकते हो। ये मैं अभी तुम लोगों को एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ उसके ऊपर ना। ठीक है, तो फर्स्ट चॉइस जो है हम उसको दे देते हैं इज़ प्लस। ठीक है, उसके बाद अगेन /n। सेकंड चॉइस हम उसको दे देते हैं माइनस की। ठीक है, और अगेन /n। थर्ड चॉइस हम उसको दे देते हैं आपके मल्टीप्लाई की। ठीक है, और /n। फोर्थ चॉइस जो है वो हम उसको दे रहे हैं आपके डिवाइड की। ठीक है, और इसके बाद अगेन हम /n दे के, ठीक है, उससे कह देते हैं योर चॉइस। ओके, फर्स्ट नंबर मांगेगा 22, सेकंड नंबर मांग रहा है 3232। विच ऑपरेशन डू यू वांट टू परफॉर्म। ठीक है, अब ये सारा का सारा प्रॉपर्टी फॉर्मेटेड आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, योर चॉइस, यहाँ पे हम जैसे इसको योर चॉइस देंगे तो वो उसको हमारा पकड़ लेगा, लेकिन ये गलती हुई है यहाँ पे। ये हमने करना है चॉइस के अंदर CHOICE इज इक्वल टू INPUT इनपुट, और ये के बाद सारा का सारा एक कट हो जाएगा, यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा।
ठीक है। अब मुझे ये बताओ, आप जब ये चॉइस वाले में इनपुट लेगा तो वो इनपुट जो है वो हमारे स्ट्रिंग के अंदर होगा या फिर हमारा ऑपरेटर के तौर पे होगा? जिसको आता है बस हाथ खड़ा करें। ठीक है, केएस डिज़ाइन, मोहम्मद उमर, नेक्स्ट। यार सबके हाथ खड़े होने चाहिए थे, ये तो गलत बात है। ठीक है, 3 ने हाथ खड़ा कर लिया। अभी तो यार इतनी सारी बात हुई थी इस बारे में, खैर टाइम बड़ा कम रह गया, हमारी कॉल 4 मिनट में ख़त्म होने वाली है, तो इसको ज़रा वाइंड अप करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली स्ट्रिंग के अंदर आएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे इसके ऊपर एक्शंस को परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले हमारा रिज़ल्ट के नाम से एक वेरिएबल ले लेते हैं जिसको हम एम्प्टी करके, ठीक है, और यहाँ पे छोड़ देते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे ले लेते हैं इफ़ चॉइस इज इक्वल टू प्लस, ठीक है, तो रिज़ल्ट जो होगा वो इक्वल होगा हमारे num1 प्लस num2 के। ठीक है, और उसके बाद वो हमें प्रिंट कर देगा हमारा रिज़ल्ट जो कि है सम ऑफ 2 नंबर्स इज़। उसके बाद यहाँ पे हम इसको स्ट्रिंग कंकैटिनेशन करेंगे और यहाँ पे हम रिज़ल्ट को शो करा देंगे। ठीक है, और इसके बाद हम यहाँ पे ले लेंगे आपका एलिफ एक लेंगे इसके अंदर। ठीक है, ये इसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे, इसको हम कर लेते हैं ELIF, और यहाँ पे हम चॉइस को जो है वो माइनस कर देते हैं, और यहाँ पे रिज़ल्ट के अंदर हम इसको माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे हम इसको कह देंगे सम की जगह सब ऑफ 2 नंबर्स इज़ ये। ठीक है, अब इसको रन करते हैं। सबसे पहले क्या एरर दे रहा है लाइन 8 पे, इफ चॉइस इज इक्वल टू enter your first number 22, enter your second number 2, और I want to perform minus operation। ठीक है, क्या मसला है? एक मिनट, समझ आया किसी को मसला? क्या चीज़? टर्मिनेटर किसके आगे? हाँ, नहीं नहीं नहीं, ये रिज़ल्ट इस वजह से आ रहा है। यहाँ पे हमें ये जो रिज़ल्ट है ना, ये हमारा बेसिकली उसके अंदर है ना, इंटीजर के अंदर आ रहा है फ़िलहाल, तो इसको हमें स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो str और ये एंड में हमारा ये। ठीक है, यहाँ पे भी str, ये एंड में हमारा ये। उम्मीद है अब इंशाल्लाह वर्क कर जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे 33, सेकंड नंबर 3, और आई वांट टू परफॉर्म माइनस ऑपरेशन। तो ये उसने हमें बिल्कुल सही सही दे दिया है। एज भी हम इसको दोबारा दे देते हैं 20, तो ये और मिडिल एज। ठीक है, इसी तरह करके हम इस वाले प्रोग्राम को एक्सटेंड कर सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, हमारी कॉल जो है वो ख़त्म होने वाली है, तो मैं दूसरी कॉल का लिंक आप लोगों को ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, वो वाला आप लोग ज्वाइन कर लें, ताकि इस प्रोग्राम को तो हम ख़त्म करें ना, उसके बाद हमारा क्वेश्चन आंसर्स वाला सेशन भी है। तो अच्छा, यहाँ पे हम वापस आ जाते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, और इन्हीं दोनों को, सॉरी इन दोनों को नहीं, अब हमें इसे कॉपी करने एलिफ को, क्योंकि आगे हमारी जितनी भी लगेंगी वो एलिफ लगेंगी। ठीक है, कंट्रोल V और अगेन कंट्रोल V। ठीक है, यहाँ पे हम इसको माइनस की जगह थर्ड पे हमारा है जी मोहम्मद। तो ठीक है, यहाँ पे अभी एलिफ को हमने लिया, एलिफ को हमने 2 बार कॉपी करके पेस्ट कर दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमें
कंडीशन जो है वो चेंज करनी है। तो अच्छा, ये सेकंड वाली थी माइनस वाली, ये हमारी सही से शो हो गई है। यहाँ पे हमने इसको कर देना है मल्टीप्लाई, और यहाँ पे ये डिवाइड वाली है तो यहाँ पे हमने इसको डिवाइड कर देना है। ठीक है जी। अच्छा, अब इस सब में कोई गलती निकाले अगर कोई है तो, सबको खुला वो है, क्या कहते हैं, इजाज़त है। क्योंकि प्रोग्रामिंग के अंदर जो है ना वो, जैसे अरबी के अंदर ज़बर ज़ेर का आपको पूरा वर्ड बदल देता है ना, वो प्रोग्रामिंग के अंदर भी आपका प्लस माइनस पूरा का पूरा प्रोग्राम ख़राब कर देता है आपका। अब ये देखो, फ़र्ज़ करो मैंने यहाँ पे अगर प्लस दिया हुआ है तो कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर मैंने उसकी जगह यहाँ पे प्लस दे दिया ना तो रिज़ल्ट में मसला आ जाएगा। जी मोहम्मद। हाँ, डिवाइड में हमारे पास आ सकते हैं मसला, क्योंकि डिवाइड में पॉइंट्स में भी आ सकते हैं प्लीज, ठीक है, तो गुड हो फ्लोट गया। हो जाएगा। हम्म। और नेक्स्ट अमरीन। लेकिन आपको पता है इस टाइम भी ये सही रिज़ल्ट दे देगा, ठीक है, ये खुद ही राउंड ऑफ कर देगा। पाइथन के अंदर ना हमें इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती कि हम प्रॉपर फ्लोट नंबर यूज़ करें, या जो है ना आपकी टाइप कास्टिंग जो है वो पूरी हो। वैसे तो मुझे कोई मसला नहीं है, मैं यहाँ पे इसको भी फ़्लोट के अंदर ले सकता हूँ, ठीक है। फ़्लोट के अंदर लेके और इसको यहाँ पे यूँ इनक्लोज़ कर लूँ, मैं यहाँ पे यूँ इनक्लोज़ कर लूँ इसको, ये फ़्लोट बन जाएगा मेरा, ठीक है। इसको भी मैं इसी तरह फ़्लोट में ले सकता हूँ, तो वो कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं है। लेकिन पाइथन के अंदर ना ये काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट लैंग्वेज है, इसी वजह से पाइथन को बिगिनर फ्रेंडली कहा जाता है कि ये बिगिनर को ना हर सीखने वाली चीज़ के ऊपर, हर नई चीज़ के ऊपर ना कोई एरर नहीं ला के डाल देती कि यहाँ पे अब ये करोगे तो ये होगा, अब ये करोगे तो ये होगा, ठीक है। तो बहुत सारी जो ओल्ड लैंग्वेजेस है ना आपकी, तो वहाँ पे तो ये वाकई वाकई आप अगर इस तरह करते प्रोग्राम तो ये आपका कुछ में मसला कर जाता, कुछ में मसला ना करता। लेकिन जितनी भी रिसेंट लैंग्वेजेस आ रही हैं ना, सब के अंदर ये चीज़ें प्री बिल्ट हैं कि अगर आपकी फ्लोट की टाइप नहीं होगी डिवाइड के अंदर, तो वो आपको फिर इंटीजर के तौर पे जो है ना वो उसका रिज़ल्ट दे देगा। हाँ अच्छा, फ्लोट और इंटीजर के अंदर मैं थोड़ा सा फ़र्क बता दूं, जिनको आता है उनको ठीक है, जिनको नहीं आता वो ये है कि जब हम इंटीजर की डाटा टाइप लेते हैं ना, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे इसकी ली हुई है इंटीजर की डाटा टाइप ली हुई है, तो इंटीजर हमेशा होल नंबर होता है, या 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा, इसी तरह करके जितने भी हमारे होल नंबर्स हैं वो हमारे इंटीजर्स के अंदर आते हैं। लेकिन फ़्लोट का क्या चक्कर है, फ़्लोट में ये है कि हम जो पॉइंट्स, जो डेसिमल नंबर्स हैं ना हमारे, ठीक है, वो हम फ्लोट में लेते हैं, ठीक है। वैसे तो हमें यहाँ पे ये जो हमने दोनों नंबर्स लिए हैं इनको इनपुट के तौर पे ही यहाँ पे फ्लोट पे रखना चाहिए था, ठीक है, ये भी हमें फ्लोट पे ही रखना चाहिए था, ठीक है, ताकि हम जो प्रोग्राम रन करें फ्लोट में होगा तो बस ये होगा कि हमें उसका जो रिज़ल्ट मिलेगा 1 2 1 2, और यहाँ पे हम प्लस वाली चॉइस ले लेते हैं, ठीक है, तो हमारा वो पॉइंट्स के अंदर रिज़ल्ट आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो यह हमारा इसके अंदर जब हम डिवीजन करेंगे तो बेहतर रहेगा, लेकिन कोई मसला नहीं है, हम इंट के ऊपर भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे हम दोबारा चला लेते हैं। वो इस वाले रिज़ल्ट को पकड़ ही नहीं रहा, जो यहाँ पे हमने रिज़ल्ट दिया हुआ था ना वो इस वाले रिज़ल्ट को यहाँ अंदर नहीं पकड़ रहा, उसने यहाँ पे अंदर अलग रिज़ल्ट जो है ना वो करवा लिया। अच्छा, यहाँ पे अब वो वेरिएबल स्कोप का कॉन्सेप्ट आ जाता है, ठीक है। वेरिएबल स्कोप ये होता है कि आपने एक वेरिएबल को प्रोग्राम के फंक्शन के किसी अंदर डिक्लेयर कराया और एक वेरिएबल को आपने बाहर डिक्लेयर कराया, तो समटाइम्स ना इसका वो हो जाता है, ग्लोबल वेरिएबल जो होता है वो पूरे प्रोग्राम में कहीं भी एक्सेसिबल होता है, और फ़र्ज़ करो आप कोई भी वेरिएबल अपने फंक्शन के किसी के अंदर डिक्लेयर कराते हो ना, तो वो उस फंक्शन के अंदर ही यूजेबल होता है, उस फंक्शन के बाहर यूजेबल नहीं होता, ठीक है। तो जब यहाँ पे वो इन दोनों के वो कर रहे हैं ना, हमने अब उसको, चलो चाहे वो ले भी रहा था लेकिन रिज़ल्ट के अंदर हमने उसको एक एम्प्टी स्ट्रिंग दी हुई थी, दैट मीन्स कि वो एम्प्टी था उस टाइम पे, ठीक है। यहाँ पे लेकिन जब उसने 2 नंबर्स का डाटा अपने अंदर स्टोर किया, अब मुझे आप ये बताओ, अगर तो ये स्ट्रिंग का वेरिएबल होता, ठीक है, तो क्या ये 2 इंटीजर्स के डाटा को अपने अंदर स्टोर करता? नहीं करता, क्योंकि इसकी टाइप जो है वो तो ऑलरेडी स्ट्रिंग की बन चुकी होती, ठीक है। तो जब यहाँ पे ये इन 2 का नंबर को स्टोर कर रहा है तो इसका मतलब कि यहाँ पे ये इंटीजर का डाटा टाइप के ऊपर आया हुआ है, तो इसलिए हमें स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ रहा है। और महरीन, आपको क्वेश्चन नंबर 1 को डाटा टाइप में ले रहे हैं हम, इनके रिज़ल्ट क्यों स्ट्रिंग में स्टोर कर रहे हैं, ठीक है।
तो वो हुआ ही नहीं है। अब दोनों के सवाल का जवाब आ गया होगा, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा यहाँ पे यहाँ तक। अच्छा, और कोई क्वेश्चन अभी तक? काफ़ी मज़े मज़े क्वेश्चन कर रहे हैं आप लोग। मूव करें हम? पाइथन के अंदर आपको कोई भी वेरिएबल क्रिएट करने से पहले उसको डिफाइन करना पड़ता है। एग्जैक्टली ऐसा ही है। तो इसीलिए तो जो है ना वो ज़्यादातर बच्चे आपके लेकिन ना देखो, जो टाइप कास्टिंग है ना वो आपका ये थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट है। जब आप जाके बड़े बड़े प्रोग्राम्स लिखने लग जाते हो ना, कि सॉफ्टवेयर हाउस के लेवल के या इंडस्ट्रियल लेवल के, तो वहाँ पे आपको प्रॉपर टाइप देना उसकी ज़रूरी होती है, ठीक है। नहीं तो हैकर्स जो होते हैं ना, हैकर उसी चीज़ को एक्सप्लॉइट कर लेते हैं कि इस चीज़ की तो डाटा टाइप इसने एक्सप्लिसिटली नहीं कही हुई कि इसकी इंटीजर है तो इंटीजर ही रहेगी, ठीक है। वो फिर उसके अंदर कोड इंजेक्ट कर सकते हैं कोई भी ना। तो जब आप हाई लेवल की प्रोग्रामिंग में जाते हो तो एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग बड़ी ज़रूरी होती है, ठीक है। चाहे इस टर्म को आप सर्च कर लेना ऑनलाइन, तो बड़े मज़े की है ये सारी की सारी चीज़, ठीक है। प्रोग्रामिंग जो है ना, अब बेसिकली ये एक जर्नी होती है, ये एक सफ़र होता है। आप एक बार इसके ऊपर चढ़ जाओ, ठीक है, अब उसके बाद आपका सफ़र शुरू हो गया। अभी पहले पहले स्टेप है, मैंने आपको फ़र्ज़ करो गाड़ी चलाना सिखानी है। मैंने आपको गाड़ी के बारे में बताना है जी, ये इसका व्हील है, इससे इसके टायर मुड़ेंगे, ये इसका इंजन है, आप रेस दोगे तो ये भागेगी, ठीक है। और इंजन जो है उसके अंदर काफ़ी सारे पार्ट्स हैं। आप फ़र्ज़ कर लो इंजन को एक क्लास के तौर पे ले लो, इंजन के अंदर जो उसके पार्ट्स लगे हुए हैं वो उसके आप मेथड्स ले लो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन गाड़ी जो है वो आपको खुद चलानी है। आप एक दुकान पे जाओ, वहाँ पे जाओ, वहाँ पे देखो वहाँ क्या हो रहा है। इसका मतलब है आप एक लाइब्रेरी के अंदर जाओ, पाइथन की उस लाइब्रेरी को एक्सप्लोर करो, ठीक है। और उसके बाद जो है ना, आप जब उसको थोड़ा बहुत मास्टर कर लो, फिर आप जो है नेक्स्ट लाइब्रेरी की तरफ मूव कर जाओ। तो ये जो है ना, ये सारी की सारी चीज़ें बेसिकली आपको ये सिखाने के लिए हैं कि इस लैंग्वेज को लेकर, ठीक है, इस पाइथन लैंग्वेज को लेकर, इसके सिंटैक्स को लेकर आपने जो भी बड़े बड़े काम करने हैं वो कैसे करने हैं कि आप वहाँ पे ये सिंटैक्टिकल एरर्स जो है ये आपके मिनिमाइज़ हो जाएं, ठीक है। बहुत ज़्यादा कोड को आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि आप जो है ना मिलियंस ऑफ लाइन्स ऑफ कोड्स को याद रखो। कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिनको आपको अपने माइंड के ऊपर पक्का करना पड़ता है। उसके बाद बाकी जो सारी चीज़ें होती हैं ना वो रेपिटेटिव होती हैं, ठीक है। अब एक बार फ़र्ज़ कर लो आपने इफ़ का लूप बना लिया, इफ़ का कंडीशनल स्टेटमेंट एक बना लिया आपने, आप दूसरी बार बनाओगे, तीसरी बार बनाओगे, आप 3-4 बार गलती करोगे, चौथी बार से आपको इफ़ की कंडीशन कैसे लगानी है ये याद हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह एरेज कैसे बनानी है वो भी आपको फिर जब आप 4-5 बार कर लोगे तो वो भी आपको फिर याद हो जाएगी कि वो कैसे करनी है, ठीक है। इसी तरह जब आप क्या कहते हैं फंक्शन बनाने को, क्लासेस बनाने को अपना प्रैक्टिस कर लोगे कुछ टाइम में, तो फिर आपके लिए की सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता करके आसान होती जाएंगी। तो यहाँ पे जो है आप लोगों को वो कॉन्सेप्ट दिया जाएगा कि ये वाली जो चीज़ है ये बेसिकली किस चीज़ के अंदर काम आनी है, ये वाली चीज़ है किस चीज़ के अंदर काम आनी है। उसके बाद कुछ एक्सरसाइज दे दी जाएगी यार। समटाइम्स हो सकता है कि मैं कुछ आपको प्रोग्राम कोई टास्क के तौर पे दे दूं कि ये प्रोग्राम जो है ना आप लोगों ने ये इस चीज़ से रिलेटेड है, ये कल परसों तक करके आना है। तो वो आप करके आएंगे तो जो चीज़ें उस लेक्चर में पढ़ाई गई होंगी वो आपको पक्की हो जाएंगी। अच्छा, एक बार वो चीज़ आपकी पक्की हो गई, आपकी इफ़ कंडीशंस पक्की हो गई, आपका माइंड जैसे जैसे खुलता जाएगा ना कि यार मैं तो इसमें ये लाइब्रेरी भी यूज़ कर सकता हूँ, मैं इसमें ये भी यूज़ कर सकता हूँ, मैं ये लाइब्रेरी भी यूज़ कर सकता हूँ। फिर होना कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उसी लाइब्रेरी को आपने अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट करना है पाइथन के अंदर, ठीक है। उस लाइब्रेरी को स्टडी करके उसके मेथड्स को यूज़ करके आपने सिर्फ और सिर्फ इफ़ एल्स फॉर लूप, डू वाइल लूप, ये लगा लोगों के आपने, और आपने एक अपना पूरा का पूरा प्रोग्राम बना लेना है, ठीक है। तो ये जो है ना आपका सफ़र लंबा होने वाला है थोड़ा सा, और ये पैशन मांगता है, मेहनत मांगता है, तो इसको जो है ना दिल लगा करइएगा। अब एक मसला है इस पूरे के पूरे प्रोग्राम में, वो मुझे कौन बताएगा? मुझे एक चीज़ चेक करनी है इसमें, अगर आप प्रोग्राम रन करें और नंबर 1 इनपुट देते हैं 5,
5 सेकंड 0 0 और यहाँ पे डिवाइड दे दूँ मैं, ठीक है, ट्रेस बैक यहाँ पे, ठीक है। अब ये वाला है डिवाइडेड बाय 0 एरर, ठीक है। तो अब ये वाला हर लैंग्वेज के अंदर ये वाला एरर जो है ना ये बिल्ट इन होता है। अच्छा वैसे जो मैंने एरर कहा था ना वो ये वाला नहीं था, ये और चीज़ है। तो इसको मिनिमाइज़ करने के लिए हम सिंपल सा एक कोड पीस ऑफ कोड यहाँ पे डाल सकते हैं, इफ़ num1 और num2, ठीक है, और यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू 0 और यहाँ पे भी लेस देन और इक्वल टू। मुझे लगता है ये कंडीशन हमें मूव करनी चाहिए लाइन नंबर 18 पे। हाँ वो भी हो सकता है, लाइन नंबर वो भी हो सकता है। तो ये हम यहाँ से यहाँ पे कर लेते हैं और यहाँ पे हम ले आते हैं यहाँ पे। यहाँ पे हम प्रोग्राम ब्रेक कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। और यहाँ पे हम प्रिंट दे देते हैं इसको कि डिवीजन बाय 0 इज नॉट अ वेरी गुड आइडिया, ठीक है जी। हमने यहाँ पे इसको ये वाली वो दे दी और उसके बाद हमने प्रोग्राम को ब्रेक कर दिया। ये वैसे सही तरीका नहीं है डिवीजन बाय 0 का हैंडल करने का, ठीक है, लेकिन फ़िलहाल हम यही लगा देते हैं क्योंकि बिगिनर लेवल की क्लास है। अब यहाँ पे हम ट्राई एक्सेप्ट लगाएं या फिर हम कोई फंक्शन करें या फिर हम जो है ना फंक्शन के अंदर फंक्शन को रिकर्सिव फंक्शन चलाएं तो वो सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। तो इस फ़िलहाल हम इसको ये कह देते हैं। अच्छा मसला जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था ना वो ये था कि यार हमने यूज़र को चॉइस दी हुई है यहाँ पे 2, एक हमने 1 की दी हुई है, एक हमने प्लस की दी हुई है, ठीक है। अब कोई मेरे जैसा अनपढ़ जाहिल सा डम सा बंदा आ जाता है, वो सोच में पड़ जाता है कि यार मुझे प्लस दबाना है या 1 दबाना है कि मैं 1 दबाऊंगा तो प्लस होगा या मैं प्लस दबाऊंगा तो वो वाला फंक्शन परफॉर्म होगा, ठीक है। तो फ़र्ज़ करो अगर वो बंदा यहाँ पे मेरे जैसा बंदा 1 दबा देता है तो इसका मतलब क्या होगा, प्रोग्राम हमारा बंद हो जाएगा, प्रोग्राम हमारा रिज़ल्ट नहीं देगा, ठीक है। तो इससे बचने के लिए हम 2 काम कर सकते हैं, या तो हम यहाँ पे क्लियरली लिख दें कि जो ऑपरेशन आपने परफॉर्म करना है उस ऑपरेशन का बटन आपने दबाना है, ठीक है। फिर एक और मसला आ जाता है, कुछ लोग नहीं पढ़ते इन चीज़ों को, ठीक है। चलो वो सारी की सारी, अब ये जो हम इस टाइम ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं ना कि यार ये मसला मुझे पता है मेरे प्रोग्राम के अंदर आ सकता है, ठीक है, कि जब भी ये यूज़र कोई चलाएगा जिस यूज़र को इसका सही से नहीं पता तो मैं इसको यूज़र फ्रेंडली कैसे बनाऊं, ठीक है। तो इसको जो है ना आप प्लानिंग कहते हैं, प्रोग्राम की प्लानिंग, ठीक है। और इसको पहले से ही आप लोगों ने सोचा हुआ होता है। डेवलपर्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा ज़हीन होते हैं इस मामले में, वो आगे तक की सोच के एक चीज़ को डिज़ाइन करके उसको बनाते हैं, ठीक है। तो ये सब आप लोग भी जब अपना प्रोग्राम बनाओगे किसी दूसरे यूज़र के लिए बना रहे हो तो आपने ये ज़रूर सोचना है कि वो यूज़र किस किस तरह से इस प्रोग्राम से इंटरेक्ट कर सकता है। उन सारी चीज़ों को, जितनी ज़्यादा चीज़ों को आप खाते में लेके अपने एक प्रोग्राम बना के अगले बंदे को दोगे ना, क्लाइंट को या किसी को भी, उसके लिए वो जितना ईजी टू यूज़ होगा उतने ही अच्छे आप डेवलपर कहलाओगे, ठीक है। उन्हें इस देखो क्लाइंट को कभी भी इस चीज़ से मतलब नहीं होता आपने रातें जाग के बनाया है या दिन रात लगा के बनाया, ये खासकर जो लो लेवल के क्लाइंट्स होते हैं क्योंकि उनको इसकी वैल्यू का ही नहीं पता होता। पॉइंट समझ आ गया होगा। तो अब इसको हम मिनिमाइज़ कैसे कर सकते हैं इस वाले एरर को, यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ कंडीशन लगा देंगे और चॉइस इक्वल टू स्ट्रिंग के अंदर 1, ठीक है। यहाँ पे हमने 1 दे दिया, यहाँ पे हम 2 दे देंगे, यहाँ पे हम 3 दे देंगे और यहाँ पे हम 4 दे देंगे, ठीक है। इसको हमने 2 कर दिया, इसको हमने 3 कर दिया और इसको हमने 4 कर दिया।
तो अब जब मैं ये प्रोग्राम चलाऊँगा, क्या गलती है भाई 20 के अंदर, अच्छा वो ब्रेक का वो दे रहा है, ठीक है ई एग्जल्टी कर देते हैं, एग्जिट भी नहीं हो रहा। ओके जी, ने लेट्स कंटिन्यू। ठीक है, तो फंक्शंस का मैंने आप लोगों को अभी तक जो है ना वो नहीं बताया था। फंक्शंस क्या होते हैं? फंक्शंस वो पीस ऑफ कोड होते हैं जो हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब फंक्शन को डिफ़ाइन करने का क्या तरीका होता है कि कीवर्ड है इसका डिफ़ाइन का, डीईएफ का, उसके बाद हम फंक्शन का नेम दे के पैरेंथेसिस को ओपन और क्लोज कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमारा ये फंक्शन बन गया। अब उस फंक्शन के अंदर आके मैंने ये सारा का सारा कोड लिख दिया। ठीक है, अब जब जब मैं चाहूँ यहाँ पे मैंने कैलकुलेटर को एक बार कॉल कर लिया। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे दूसरी बार कॉल कर लेता हूँ, तीसरी बार कॉल कर लेता हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ पे एक बार एज के इनपुट के बाद भी कॉल कर लेता हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ पे इसको एक बार यहाँ कॉल कर लेता हूँ, और एक बार मैं इसको ये कॉल कर लेता हूँ 50 एंड 100 के दरमियान वाले में कॉल कर लेता हूँ। ठीक है, अब मुझे आप ये बताओ, अगर यही वाला कोड मैंने इतनी बार लिखना होता बार बार यहाँ पे, ठीक है, पहले मैंने यहाँ पे लिखा, वो यहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ, फिर मैंने यहाँ पे लिखा, फिर यहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ, फिर यहाँ पे लिखता, फिर यहाँ पे लिखता, तो मेरे लिए कितना मसला होता है ये सारा का सारा है। तो वो उसके लिए जाहिर सी बात है, अब जो बड़े बड़े डेवलपर्स थे उन्होंने फिर एक तरीका सोचा कि भाई रेपिटेटिव टास्क से जो है ना वो बचा जाए, और कैसे बच सकते हैं हम इससे। तो फिर उन्होंने जो है ना फंक्शन का कॉन्सेप्ट बनाया था। फंक्शन का कॉन्सेप्ट इतना ही सिंपल है जितना मैंने आप लोगों को ये बता दिया। ठीक है, तो मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया कैलकुलेटर के नाम से। ठीक है, उसके अंदर मैंने नंबर 1 और नंबर 2 दो वेरिएबल्स ले लिए। ठीक है, उसके अंदर मैंने ये चॉइस ले ली। ये सारा का सारा प्रोग्राम मैंने आपको पहले समझाया हुआ कि ये कैसे बना यहाँ से लेकर यहाँ तक। सिर्फ और सिर्फ मैंने एक काम किया कि उस सब को मैंने उठा के एक फंक्शन के अंदर पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूँ। ठीक है, फर्स्ट नंबर तो 12 दे देते हैं, सेकंड नंबर हम दे देते हैं 6 दे देते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ, तो मैं 3 दूंगा या मल्टीप्लाई का साइन दूंगा? कोई सा भी कर सकते हो तो। ठीक है, अभी भी इस प्रोग्राम में गलती है, वो कौन बताएगा मुझे? नहीं बता रहा कोई? ठीक है, तो वो गलती है यहाँ पे। ये देखो, ये 3 के बाद यहाँ पे हमने डॉट दिया हुआ है, तो यहाँ कॉलम आना था। ठीक है, अच्छा अब ये देखो, एक बार हमने कैलकुलेटर को कॉल किया, एक बार वाला चल गया, एक बार वाले का रिजल्ट आ गया। दोबारा मैंने कॉल किया, 12 फर्स्ट वैल्यू ले ली मैंने, और 15 मैंने सेकंड वैल्यू ले ली। अब मैं प्लस करना चाहता हूँ, तो मैंने उसको 1 दे दिया। ठीक है, वो प्लस कर रहा है। अब तीसरी बार मैंने उसे कहाँ पे कॉल किया? यहाँ पे दोबारा 3 बार कॉल किया हुआ मैंने, यहाँ पे 65, और इसके बाद मैं 98 से इसको मल्टीप्लाई करना चाह रहा हूँ, तो ये हमारा आ गया। अब वो मुझसे एज पूछ रहा है। ठीक है, मैं उसे कोई भी एज दे दूंगा ना, वो कैलकुलेटर को नहीं बुलाएगा अनटिल अनलेस मेरी एज 50 से ऊपर हो, 100 से नीचे, तो मैं उसके दे देता हूँ 55। ठीक है, अब उसने दोबारा कैलकुलेटर को बुला लिया भाई हमारे। ठीक है, 45 और यहाँ पे 78, और यहाँ पे हम इसको कर देते हैं डिवाइड। ठीक है, तो उसने हमें यहाँ पे आंसर फ्लोट के अंदर ही दे दिया है। ठीक है, इसीलिए मैं कह रहा था कि इसके अंदर जो है ना पाइथन के अंदर टाइप कास्टिंग की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, और उसके बाद एक बार मैंने यहाँ पे दोबारा कैलकुलेटर वो किया हुआ था 17, और यहाँ पे 17 के बाद मैं इसको दे देता हूँ 0.52। ठीक है, इंटर, और यहाँ पे पॉइंट में नहीं ले सकते हम वैल्यू। यार इतना सारा प्रोग्राम चल गया, एंड में आके जो है ना ज़रूर वो करना था मुझे पॉइंट है। खैर, आई होप कि तुम लोगों को समझ आ गई होगी। ठीक है, तो ये फ़ायदा है हमारा फंक्शंस का, और इसको हमने जो इतना ख़राब कर दिया पूरे प्रोग्राम को, इसको हम रिमूव कर देते हैं सबको। आप ये देखो, यहाँ पे हमने कैलकुलेटर को दोबारा क्यों कॉल किया है? वो इसीलिए किया हमने कि यहाँ पे जब हम एल्स इफ़ के अंदर एक स्पेसिफिक कंडीशन के लिए उसको ट्रेस कर रहे हैं, ठीक है, और हमें पता है कि जब ये वाली कंडीशन लगेगी तो हमारा प्रोग्राम ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो दोबारा हम कैलकुलेटर को कॉल कर रहे हैं यहाँ पे कि हम दोबारा नंबर 1 और नंबर 2 का इनपुट लें। ठीक है, एक और चीज़ यहाँ पे हम डाल देते हैं, जो हम इसको कह देते हैं कि
please be sure that the second number is not 0। ठीक है, ये हमारा हो गया प्रोग्राम पूरा का पूरा। इस सबको कॉपी यहाँ पे अपने इस प्रोग्राम में पेस्ट कर लेते हैं। ये वाली फाइल मैं आप लोगों को भेज दूँगा, ठीक है। और ये हमारा रिज़ल्ट यहाँ पे बिल्कुल सही आ रहा है। तो फर्स्ट नंबर 12, सेकंड नंबर 0। ऑपरेशन हम ले रहे हैं डिवाइड का, ये ले लूँ या 4 ले लूँ, जो भी ले लूँ वो एग्जैक्टली सेम क्या करेगा, ठीक है। यहाँ पे प्लीज़ बी श्योर दैट द सेकंड नंबर इज़ नॉट 0, ठीक है। और दोबारा वो हमें यहाँ पे ले गया कैलकुलेटर के ऊपर, ठीक है। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो हमने की हैं आज, काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को चीज़ों को पता चल। अगर हाँ कोई और चीज़ है जो आप लोग चाहते हैं कि वो मैं कराऊँ अभी आपको डेमो के अंदर, तो वो भी मुझे बताएं, उसका भी कुछ ना कुछ देख लेते हैं। हाँ, मेरा सवाल है पाइथन हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं और इसके लिए टूल्स कौन से रिक्वायर्ड होते हैं? पाइथन के लिए टूल एक ही रिक्वायर्ड होता है, वो आपका होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, ठीक है। अगर वो आपके पास है, जैसे अब ये मेरे पास ये VS कोड है, ये देखो ये मेरे पास VS कोड है, ठीक है। ये बेसिकली एक फुल जो है ना कोडिंग इन्वायरमेंट है। इसके अंदर मैंने पाइथन को इंस्टॉल किया हुआ है, पाइथन से रिलेटेड कुछ एक्सटेंशंस को इंस्टॉल किया हुआ है, ठीक है। तो ये मेरी ना डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा आसान बना देता है, ठीक है। अब फ़र्ज़ करो मैं यहाँ पे एक रैंड के नाम से एक वेरिएबल ले लेता हूँ, ठीक है। ये देखो मैंने कुछ भी कोड नहीं लिखा, उसने समझ लिया कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ, ठीक है। एक रैंडम नंबर जो भी यहाँ पे आएगा, ठीक है, कोई भी नंबर यूज़र इनपुट कर सकता है, ठीक है। वो नंबर वो लेगा रैंडम, उसके बाद उसको मॉड्यूलस करेगा। अगर तो वो 0 आंसर आएगा, मॉड्यूलस 2 कर रहा है कि अगर 2 से डिवाइड होगा वो और आंसर 0 आएगा, ठीक है, तो वो नंबर को इवन बता देगा, अदरवाइज वो उस नंबर को ऑड बता देगा। तो ये बेसिकली IDE का आपको जो है ना फ़ायदा होता है कि IDE जब आप लेते हो या यूज़ करते हो तो आपको ना कोडिंग के अंदर काफ़ी ज़्यादा आसानी होती है। इसके अलावा पाइथन के अंदर जो है ना वो बहुत सारी लाइब्रेरीज़ हैं। अभी आपको डिसाइड करना है आपने किस में काम करना है। फ़र्ज़ करो आपको डाटा साइंस में काम करना है तो पाइथन के अंदर पांडास की लाइब्रेरी है, ठीक है। अगर आपको वेब डेवलपमेंट के ऊपर पाइथन में काम करना है तो इसके अंदर आपके पास जिंजा की है, फ्लास्क की है, जेंगो की है, ठीक है। और इसी तरह की एक दो और भी लैंग्वेजेज़ हैं जो इसके साथ जो है ना वो आपके लग जाती हैं, ठीक है। अगर आपने वेब स्क्रैपिंग के अंदर जाना है तो आपकी ब्यूटीफुल सूप है, सिलेनियम है, ठीक है। अगर आपने मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग की तरफ जाना है तो आपकी सिकिट लर्न है। ये सारी की सारी लाइब्रेरीज़ हैं और हर लाइब्रेरी अपने आप में बहुत बहुत ज़्यादा जो है ना वो डीप है। अगर आप किसी एक को भी मास्टर करने पे लग जाओ ना तो आपको कम से कम 3-4 साल का टाइम चाहिए होता है। सर मेरा क्वेश्चन है हम्म। कि हम पाइथन को क्यों यूज़ करना है जब ये यूनिक के लिए पाइथन के लिए कंपेयर टू सी प्लस प्लस वो इसलिए प्लस ज़्यादा फास्ट हुआ इसमें कौन कौन सी VS कोड में कौन कौन सी एक्सटेंशन ऐड करनी है। हाँ यार वो सरदार नजम साहब काफ़ी होंगी, वो जो भी ज़्यादा एक्सटेंशंस नहीं है इसकी, थोड़ी सी ही हैं। तो वो मैं आप लोगों को बता दूंगा जब हम अपनी क्लासेस स्टार्ट करेंगे। उसमें सबसे पहले हमारे जो लेक्चर्स होंगे वो यही होंगे कि आपने अपनी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट को कैसे सेट करना है, तो उसमें बता दूंगा। और अहमद आपका क्वेश्चन जो है ना वो बहुत सारे बच्चों का यही क्वेश्चन होता है कि यार पाइथन ही क्यों, ठीक है। हर जगह से हम सुनते आ रहे हैं पाइथन 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 कर लो ये हो जाएगा, पाइथन कर लो वो हो जाएगा, हमें नहीं समझ आ रही कि पाइथन क्यों भाई, ठीक है। तो उसकी रीज़न ये है कि पाइथन की जो लाइब्रेरीज़ है ना वो बहुत वास्ट है, ठीक है। जिस तरह अभी मैंने एक फंक्शन बनाया, ठीक है, आप लोगों को मैंने फंक्शन दिखाया। फंक्शन क्या था कि मैंने एक पीस ऑफ कोड बना लिया, मैंने वो रख दिया, ठीक है। अब मैं उसे जब चाहे यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। वो पीस ऑफ कोड अभी फ़िलहाल कैलकुलेटर का था,
फर्स्ट कर लो, फ्यूचर में वो पीस ऑफ कोड मैं बना लेता हूँ कि वो एक जगह से डाटा को फेच करे और दूसरी जगह पे जाके पेस्ट करे, ठीक है, एक वेबसाइट से डाटा को फेच करे, दूसरी वेबसाइट पे जाके पेस्ट करे, ठीक है। तो वो पीस ऑफ कोड बाद में मेरे लिए कितना ज़्यादा यूजेबल होगा, ठीक है। तो जो लाइब्रेरीज होती है ना वो भी ऐसे ही होती हैं कि कुछ सीनियर डेवलपर्स जो बहुत ज़्यादा मंजे हुए होते हैं, अपने काम को जानते होते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, जैसे गूगल है, गूगल ने बहुत ज़्यादा पाइथन की लाइब्रेरीज़ को जो है इंट्रोड्यूस कराया हुआ है, ठीक है। इसी तरह और भी बहुत सारे बड़े बड़े प्रोग्रामिंग के जो दादे बैठे हुए हैं वो लाइब्रेरीज इंट्रोड्यूस कराते रहते हैं। तो लाइब्रेरीज जो होती हैं ना वो उसी के अंदर वो ऐसे ही होती हैं कि वो फंक्शन बने हुए होते हैं बहुत बड़े बड़े, ठीक है। बेसिकली वो क्लासेस होती हैं, आप उसको जब अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट करते हो तो जो सारा काम उन्होंने आपके लिए करके रखा हुआ है ना, ठीक है, आपने सिर्फ और सिर्फ उसको सही तरीके से कॉल करना है, ठीक है, और उसको एग्जीक्यूट कराना है। तो जो डेवऑप्स वगैरह है या जिस भी चीज़ में पाइथन यूज़ होती है ना वो उसकी वजह सिर्फ ये है कि पाइथन के अंदर लाइब्रेरीज़ आपको बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं, ठीक है। एक जो है ना आप कोई भी ट्यूटोरियल जाके देख लो यूट्यूब के ऊपर कि हाउ टू क्रिएट अ वेब स्क्रैपर इन पाइथन, ठीक है, आपको यकीन मानो 10-15 मिनट की वीडियोस भी मिल जाएंगी। और बिलीव मी, खुद ही आप सोचोगे कि यार वेब स्क्रैपिंग इतनी आसान है, इतनी आसानी से हो जाती है पाइथन के अंदर। वही आप अगर जावास्क्रिप्ट में जाके देखो का आपको कम से कम जावास्क्रिप्ट की कोई वीडियो मिलेगी नहीं, 3 से 4 घंटे की मिलेगी, और उसके अंदर इतने एडवांस कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहे होंगे कि आप कहोगे यार ये तो हमारे बस की बात ही नहीं है, ठीक है। तो पाइथन जो है ना बेसिकली वो बिगिनर्स के लिए, अब फिर मैं उसी चीज़ के ऊपर आ रहा हूँ कि पाइथन बिगिनर फ्रेंडली है। वो क्यों है? क्योंकि ये बिगिनर्स को उन चीज़ों के ऊपर नहीं रोकती कि जो बड़े बड़े डेवलपर्स सारे के सारे कर चुके हैं, ठीक है ना, जो काम पहले से दुनिया में हो चुके हैं। ये चीज़ों को बिगिनर्स के लिए आसान बनाती है, आपके लिए इसने वेब स्क्रैपिंग को आसान बना दिया। अब आप कोई नया टूल बनाओ, ठीक है, आप अपने उस एक्सपर्टाइज को, जो आपकी क्रिएटिविटी है, उसको वो चीज़ सीखने में ना मार दो, 3-4 साल वहाँ ना लगा दो, ठीक है। आप उसी क्रिएटिविटी को अपनी न्यू चीज़ को बनाने के अंदर लगाओ, ठीक है। तो ये पाइथन के जो है ना कुछ बेनिफिट्स हैं। और पाइथन बहुत ज़्यादा वास्ट है। पाइथन के अंदर GUI भी आप कर सकते हो। GUI है तो इजी, सॉरी वो बस, लेकिन ना उसके अंदर थोड़ा सा ये है कि वो डेवलप करना मुश्किल है, कोडिंग के थ्रू GUI बनाना पड़ता है आपको पाइथन के अंदर। तो ऑटोमेशन की जहाँ तक बात आती है, ऑटोमेशन बहुत ज़्यादा आसान है इसके अंदर। कोड लिखना आसान है तो इसका मतलब ऑटोमेशन भी आसान है। और भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फ़ायदे हैं पाइथन के। ओके सर, थैंक यू। चलो अब जी क्वेश्चन आंसर्स का सेशन हमारा स्टार्ट है। किसी को कोई भी क्वेश्चन हो वो कर सकता है, कोई चीज़ दोबारा पूछनी हो, समझनी हो, कोई पार्ट समझ ना आया हो, ठीक है, और जो भी है मतलब। और इसके बाद ये है कि कोर्स आउटलाइन आप लोगों को शेयर कर दी जाएगी, तो जिसने क्लास ज्वाइन करनी है वो फिर मिस महविश से कांटेक्ट कर सकता है। श्योर, थैंक्स इरफान, ओके।